हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूनिट 8 अ लिटिल टर्टल। तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो। से द पोयम अलाउड विथ एक्शंस। तो स्टूडेंट्स, हम जोर जोर से इस पोयम को पढ़ेंगे, बट आपको ये पोयम एक्शंस के साथ करनी है। तो आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो इस पोयम को एक्शंस के साथ पढ़ने में। I am a little turtle, I crawl so slow, I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to bed. ये एक टर्टल है, वो कहता है I am a little turtle, I crawl so slow, I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to bed. वो टर्टल कहता है, वो एक छोटा सा टर्टल है। आई क्रॉल सो स्लो, मतलब वो बहुत धीरे धीरे चलता है। क्रॉल का मतलब यहाँ पर है रेंगना। आई कैरी माई हाउस वेर एवर आई गो, मैं अपना हाउस अपने साथ कैरी करता हूँ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये टर्टल का हाउस है, इसे हम कहते हैं शेल। और शेल टर्टल हमेशा अपने साथ कैरी करता है। When I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to bed. जब वो टायर्ड हो जाता है तो वो अपना हेड, अपने लेग्स और अपना टेल शेल के अंदर वो कर लेता है और वहीं पर वो सो जाता है या रेस्ट करने लगता है। तो यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, कैरी, क्रॉल, टायर्ड, टर्टल। चलिए इनके मीनिंग्स को देखते हैं और उनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले है कैरी। कैरी का मतलब है सपोर्ट एंड मूव समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कैरी का मतलब है आप सपोर्ट देते हो और किसी चीज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप मूव करते हो। सेंटेंस हम बना सकते हैं, कैरी द ग्लास केयरफुली। ग्लास को अच्छे से कैरी करो या फिर ग्लास को सावधानी से लेके जाओ। नेक्स्ट है क्रॉल। क्रॉल का हिंदी में इसका मतलब होता है रेंगना। मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड्स एंड नीज और बाय ड्रैगिंग द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। तो जब हम कहते हैं वो क्रॉल कर रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा क्रॉल करता है, तो वो किस तरह से चलता है, वो अपने हैंड्स और नीज के सहारे चलता है और बाय ड्रैगिंग द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर वो अपने शरीर को ग्राउंड के बहुत ही क्लोज ले जा करके वो धीरे धीरे चलता है या धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्रॉल से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, द बेबी वॉज क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट है टायर्ड। टायर्ड का मतलब थक जाना या थकावट। इन नीड ऑफ रेस्ट, इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट। तो टायर्ड से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, वेन एवर आई फील टायर्ड आई टेक सम रेस्ट। जब भी मुझे टायर्ड फील होता है मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। नेक्स्ट है टर्टल। टर्टल का हिंदी में मतलब होता है कछुआ। अभी अभी हमने टर्टल की फोटो देखी थी, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टर्टल की फोटो है। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कछुआ और इससे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स लिव ओवर 100 ईयर्स। कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं टर्टल्स के जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं। नेक्स्ट है लेट्स रीड। अ बेबी क्रॉल्स, एक छोटी बच्ची क्रॉल करती है। अ टर्टल हैज अ शेल, टर्टल के पास एक शेल होता है जो वो अपने साथ हमेशा कैरी करता है। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। हाउ डज अ टर्टल वॉक, अ टर्टल कैसे वॉक करती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अ टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे चलती है। व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक, टर्टल अपने बैक पर क्या कैरी करती है। टर्टल अपने बैक पर अपना घर, अपना हाउस कैरी करती है जिसे हम कहते हैं शेल। तो यहां हम लिखेंगे, अ टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक which we call as a shell. A turtle carries its house on its back which is called as a shell.
स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड। जब टर्टल थक जाती है तो वो कहाँ पर चली जाती है? तो अ टर्टल गोज टू बेड व्हेन इट इज टायर्ड, और वो बेड कहाँ पर है? तो उसका अपना शेल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द टर्टल गोज इनसाइड इट्स शेल व्हेन इट इज टायर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड। टर्टल के हाउस को हम क्या कहते हैं? टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड अ शेल। What other reasons can you give for a turtle going into its house? तो टर्टल अपने हाउस के अंदर चली जाती है जब उसे सोना होता है। यहाँ पर हमें अदर रीजंस बताने हैं कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो जब भी टर्टल को कभी कोई अटैक करने आता है, कोई एनिमी या फिर कोई परेशान करने आता है, तो वो अपने शेल के अंदर चली जाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अ टर्टल गोज इनसाइड इट्स शेल या फिर इट्स हाउस whenever it feels threatened। जब भी उसे कोई परेशान करता है तो वो अपने शेल के अंदर या अपने हाउस के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट है से अलाउड। स्टूडेंट्स इन सारे वर्ड्स को आप मेरे साथ साथ रिपीट करो और वो भी जोर से। सबसे पहले है सर्कल, नेक्स्ट है पर्पल, नेक्स्ट है टर्टल। एक बार फिर से इस कॉलम को बोलते हैं सर्कल, पर्पल, टर्टल। नेक्स्ट इज फायर, लायर, टायर्ड, फायर, लायर, टायर्ड, कैट, कॉट, कप, कैट, कॉट, कप, किक, किंग, किट, किक, किंग, किट, क्वैक, क्वीन, क्विक, क्वैक, क्वीन, क्विक। तो स्टूडेंट्स इसे आप खुद से एक बार और रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर अ टर्टल, क्रॉल लाइक अ टर्टल। इमेजिन करो आप एक टर्टल हो और आप एक टर्टल की तरह क्रॉल करो। इस पोजीशन पे आप बैठ जाओ और आप थोड़ा क्रॉल करो। नाउ यू आर टायर्ड सो गेट इनटू योर शेल एंड गो टू स्लीप। अब आप टायर्ड हो गए हो तो टर्टल की तरह अपने हैंड्स, अपने हेड और अपने लेग्स और टेल को, तो स्टूडेंट्स आप अपने हैंड्स और लेग्स को इस तरह से टर्टल के जैसे अंदर की तरफ कर सकते हो जैसे वो स्लीप में चली जाती है। ना वेक अप एंड स्टार्ट टू क्रॉल अगेन। उसके बाद आप उठो और फिर अचानक फिर से क्रॉल करना स्टार्ट कर दो। आप अपने हैंड्स और लेग्स को इस तरफ बाहर की तरफ कर दो, हेड को भी थोड़ा बाहर निकाल दो और फिर से आप क्रॉल करना स्टार्ट करो। नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू। उसके बाद फिर से आप अपने शेल के अंदर हाइड कर जाओ क्योंकि आसपास में कुछ नॉटी चिल्ड्रन हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप उनसे बचने के लिए फिर से अपने शेल में हाइड कर जाओ। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आप करो। नेक्स्ट है कलर बोथ द टर्टल्स। इन दोनों टर्टल्स को आप कलर करो। आई क्रॉल सो स्लो, इसका मतलब है आई वॉक सो स्लो। आई पुट इन माई हेड, तो जब भी मुझे कोई परेशान करता है मैं अपना हेड अपने घर के अंदर कर लेता हूं या कर लेती हूं। नेक्स्ट इज लेट्स रीड एंड राइट ABCDEF। तो चलिए अब हम रीड करते हैं और एक एक करके इन्हें राइट करते हैं। फर्स्ट है ABCDEF। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम A लिखते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है आपको वैसे लिखने हैं। तो A हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप देखो उन्होंने इस तरह का एक लाइन यहाँ से बनाया, नेक्स्ट इस तरह का एक लाइन बनाया और इस तरह का एक लाइन। तो हम A को ठीक उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे, उसके बाद एक लाइन ऐसे और फाइनली एक लाइन ऐसे। नेक्स्ट हमें B लिखना है, तो B हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाएंगे,
और उसके बाद एक लाइन यहाँ से ऐसे, और फिर फाइनली यहाँ से एक लाइन और यहाँ से शुरू करके ऐसे। नेक्स्ट अब हम सी लिखेंगे। तो सी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे और एक लाइन हम बनाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नेक्स्ट है डी। तो डी को हम अच्छे से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन यहाँ बनाएंगे और नेक्स्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। नेक्स्ट है ई। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाओ, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे और फाइनली ऐसे। नेक्स्ट है एफ। तो सबसे पहला लाइन ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये किताब नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये अपने नोटबुक्स या फिर कॉपीज में ट्राई कर सकते हो। तो एक पेंसिल लेकर के आप मेरे साथ साथ लिखो। नेक्स्ट हम लोग फिर से चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम इस रो को लिखते हैं। सबसे पहले है ए। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाएंगे, उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट है बी। चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट है सी। तो उसे ऐसे। नेक्स्ट है डी। तो सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट है ई। सबसे पहले ऐसे एक लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे, और अभी अभी हमने किया था बस सेम हमें वैसे ही करना है। और फाइनली एफ। तो सबसे पहले हमें लाइंस एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो ये लाइन, उसके बाद ऐसा एक लाइन और फिर ये। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बाकी सारे यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको ट्रेस करो। नेक्स्ट स्टोरी है द टाइगर एंड द मॉस्क्यूटो की। रीड एंड एक्ट आउट दिस स्टोरी। चलिए सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक टाइगर है और ये एक मॉस्क्यूटो है, और ये कहानी इन दोनों के बारे में है। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। डोजिंग का मतलब है स्लीप लाइटली, मतलब सोना, लेकिन बहुत गहरे नींद में नहीं सोना। तो टाइगर लाइटली वहां पर स्लीप कर रही थी। अ मॉस्क्यूटो केम बजिंग बाई। द टाइगर सेड, हे मॉस्क्यूटो गो अवे। वहां पर एक मॉस्क्यूटो आता है बजिंग करता हुआ। आपको पता है स्टूडेंट्स, मॉस्क्यूटोज बजिंग साउंड करते हैं। तो बज करता हुआ वो वहां पर आया। तो टाइगर ने देखा मॉस्क्यूटो वहां पर आ गई है, तो उसने मॉस्क्यूटो से कहा, हे मॉस्क्यूटो गो अवे। मॉस्क्यूटो तुम यहां से चली जाओ। मॉस्क्यूटो सेड, वाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मॉस्क्यूटो ने टाइगर से कहा, मैं क्यों वहां से चली जाऊं, मैं तुमसे नहीं डरती। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। द टाइगर वॉज एंग्री, ही हिट आउट विथ हिज पॉ। तो मॉस्क्यूटो की ये बात सुन करके टाइगर को गुस्सा आया। तो टाइगर ने क्या किया, मॉस्क्यूटो को अपने पॉ से उसने मारा। तो स्टूडेंट्स, पॉ का मतलब है टाइगर के हैंड का ये वाला हिस्सा। तो उसने अपने पॉ से मॉस्क्यूटो को मारने की कोशिश की। द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ, द पॉ स्ट्रक ऑन हिज ओन चीक। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, इट बिगैन टू ब्लीड, द मॉस्क्यूटो बज्ड अवे। लेकिन जैसे ही टाइगर ने मॉस्क्यूटो को अपने पॉ से मारा, मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ, मॉस्क्यूटो वहां से उड़ गई। द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, और जो टाइगर का पॉ था, जो यहाँ पर वो हाथ था, वो उसके खुद के चीक पर आकर के लग गया। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, और पॉ उसके चीक में लगने से उसके चीक में वहां पर उसके कारण स्क्रैचेस लग गए। इट बिगैन टू ब्लीड, और फिर वहां से खून निकलने लगा। द मॉस्क्यूटो बज्ड अवे, और फिर मॉस्क्यूटो बजिंग करते हुए वहां से चली गई। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, उसके बाद जो टाइगर का दूसरा पॉ था, उसके सहारे फिर टाइगर ने मॉस्क्यूटो को फिर से मारने की कोशिश की। द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ, दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। तो मॉस्क्यूटो फिर से वहां से उड़कर चली गई, और इस बार भी टाइगर को खुद ही चोट लग गई। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, उसके बाद टाइगर हेल्पलेस फील करने लगा। द मॉस्क्यूटो कंटिन्यूड टू बज,
और मॉस्किटो वहां पर बजिंग साउंड कंटिन्यू कर रही थी, वहां पर बजिंग साउंड करती जा रही थी। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे। टाइगर चुपचाप उठा और वहां से चला गया। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन देयर ओन वे। जब टाइगर जाने लगा तो मॉस्किटो ने टाइगर से कहा, खुद को बहुत प्राउड फील मत करो, हर कोई ग्रेट होता है अपने आप में, अपने तरीके से। एवरीवन इज ग्रेट इन देयर ओन वे। नेक्स्ट यहां पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स को पढ़ते हैं। एंग्री, ब्लीड, ग्रेट, हिट, प्राउड। चलिए इन वर्ड्स के मीनिंग्स को देखते हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। तो एंग्री से हम सेंटेंस बनाएंगे, राम गॉट वेरी एंग्री व्हेन श्याम हिट हिज डॉग विथ अ स्टिक। तो श्याम ने राम के डॉग को स्टिक से जब मारा तो राम को बहुत गुस्सा आया। नेक्स्ट है ब्लीड। ब्लीड का मतलब है लूज ब्लड फ्रॉम द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी। तो जब भी आपको चोट लग जाती है तो कई बार वहां से लूज ब्लड निकलने लगता है, जिसे हम कहते हैं ब्लीड या ब्लीडिंग। तो ब्लीड से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, द कट ऑन माई आर्म ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी कारण से मेरे आर्म में एक कट हो गई और काफी देर तक वहां पर ब्लीडिंग हो रही थी। नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट का मतलब हिंदी में हम कहते हैं महान। इंग्लिश में इसका मतलब है ऑफ एन एक्सटेंट, अमाउंट और इंटेंसिटी कंसिडरेबली अबव एवरेज। तो जब भी कोई चीज अबव एवरेज होती है हम उसको कहते हैं ग्रेट। ग्रेट से हम सेंटेंस बना सकते हैं, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। स्टूडेंट्स, अशोका एक किंग का नाम है और इनका नाम ही है अशोका द ग्रेट। नेक्स्ट है हिट। हिट का मतलब मारो या फिर मारना। हिट से सेंटेंसेस बनाएंगे, शी हिट द नेल विथ अ स्लेज हैमर। उसने नेल को यूजिंग अ स्लेज हैमर हिट किया। नेक्स्ट है प्राउड। फीलिंग डीप प्लेजर और सेटिस्फैक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन अचीवमेंट्स। तो कई बार हमें प्राउड फील होता है जब हम कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं। प्राउड से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, हर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ हर। उसके पेरेंट्स उसको लेकर के काफी प्राउड फील करते हैं। लेट्स रीड, आई मस्ट नॉट हिट एनीवन। मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन हूं। प्राउड का हिंदी में मतलब होता है गर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट द टाइगर वाज डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। जब मॉस्किटो बजिंग करता हुआ आया तो टाइगर क्या कर रहा था? टाइगर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहां हम लिखेंगे, द टाइगर वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री when the mosquito came buzzing. When the mosquito came buzzing by. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैं आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड। तो आंसर है, द टाइगर्स पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक when he was trying to hit the mosquito, because of which it started bleeding. The tiger's paw struck his own cheek when he tried to hit the mosquito, because of which it started bleeding. स्टूडेंट्स, अगर आप आंसर को नहीं देख पा रहे हो तो मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं। The tiger's paw struck his own cheek
when he tried to hit the mosquito, because of which it started bleeding. नेक्स्ट है why did the tiger walk away? टाइगर वहां से क्यों चला गया? टाइगर ने 2 बार कोशिश करी मॉस्किटो को मारने की, लेकिन वो मॉस्किटो को नहीं मार पाया। जब भी वो मॉस्किटो को मार रहा था वो वहां से उड़ जा रही थी और उल्टा टाइगर को ही चोट लग रही थी, तो वो फाइनली वहां से चला गया। तो व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे? बिकॉज द टाइगर वॉज फीलिंग हेल्पलेस, उसे हेल्पलेस फील हो रहा था, दैट इज वाई ही वॉकड अवे। तो यहां हम लिख सकते हैं व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे? द टाइगर वॉकड अवे because he was feeling helpless. So why did the mosquito say I am not afraid of you? The mosquito said I am not afraid of you because when she went near the tiger very rudely talked to her and said go away, or told her to go away. Also the mosquito knew that when the tiger would come to hit him, he would fly away. So that is why the mosquito said I am not afraid of you. तो यहाँ हम लिखेंगे the mosquito said I am not afraid of you because the tiger talked very, or we can say tiger talked to her in a very arrogant manner. So he did not talk to her properly, he talked to her in a very arrogant manner. Also she knew, also the mosquito knew that she would be able to fly away if the tiger tried to hit her. Or hit him, we can say. So here it will be him. So the answer is the mosquito said I am not afraid of you because the tiger talked to him in a very arrogant manner. Also the mosquito knew that it should be he here, that he would be able to fly away if the tiger tried to hit him. Next is say aloud. Students, please repeat these words after me. Bank, bin, biscuit, bun. Bank, bin, biscuit, bun. Goose, gown, grey, gun. Goose, gown, grey, gun. Fan, few, field, fish. Fan, few, field, fish. Lamp, lick, lip, lose. Lamp, lick, lip, lose. Let's share. What do we learn from this story? We learned from this story is that everyone has their own strengths and weaknesses. So we learned from this story that we should not be proud of ourselves, as everyone has his or her own strengths and weaknesses. Next is describe the lion and the tiger. How are they different from each other? So students, lions and tigers, they both belong to
the big cat family. In the big cat family, we have cheetahs, jaguars, along with lions and tigers. So first of all, we can write the lion, and next part they are asking how are they different from each other. So first of all, let us see how are they similar. So the lion and the tiger belong to the big cat family. We also call them big cats. They both are wild animals. And the difference between the two, we can write the tiger has black stripes on its body. The tiger has black stripes on its body, while the lion, he has brown fur. The lion has brown fur and a beard which is called as mane. So the lion and tiger belong to the big cat family. They both are wild animals. The tiger has black stripes on its body, while the lion has brown fur and a beard which is called as mane. But students, this mane or beard is found only in male lions. Female lions do not have this mane. So in case of female lions and in case of female tigers, the only difference is female tigers will have black stripes on their bodies and female lions will have brown fur. Next is fill in the blanks by tracing the dotted lines. A tiger was dozing under a tree. So students, you need to trace these words now. Let us trace tiger first. So first of all, we will write T. So tiger is T-I-G-E-R. So next is I. So first of all, we write I like this and then like this, or we give a dot like this. Next it is G. So first of all, you draw a line like this and then you draw a line like this, so that will be G. Next is R. So you need to draw a line first of all like this and then from here another line. So this is E and then finally R. So T-I-G-E-R. A tiger was dozing under a tree. Next is a mosquito came buzzing by. Next we need to trace mosquito. Let us trace mosquito now. First of all, we need to write M. So first this kind of line we will draw. Next the line will be like this and then O and then S. So we'll draw a line like this. So S we write like this. Next is Q. So first of all, we draw a line like this and then from here, so this is Q. Next is U. So one line like this and then another line like this and then I. So here like this and then a dot. Finally it is T again. So we do it like this and then like this and then O. So O we draw like this. A mosquito came buzzing by. Next is the tiger hit out with his paw. So paw, the spelling is P-A-W. We will trace paw. First of all P. First of all a line like this and then like this. Next is A. So first draw a straight line like this and then a line like this and then W. So W should be done like this. Next is the mosquito buzzed away. Again you need to trace away, which is A-W-A-Y, away, and everyone is great in their own way.
The spelling of great is G-R-E-A-T. So you need to finally trace great. So students, please complete this exercise as a homework. Next, again you need to write these alphabets G, H, I, J, K, L. So they have given directions how you have to write. You have to write G like this, and then H like this, then I, J, K, and then L. So first of all we will trace G. So we will trace G like this, and then we will draw a line like this. So this is G, next is H. So first we draw a line like this, and then a line this way, and then this line. Next is I. So how we will trace I? So first of all we will draw a line like this, and then a line like this, and similarly a line like this. Next is J. Directly we will draw using a line like this. Next is K. First of all we draw it like this, and then one line this way, and then another line this way. This is K. Next is L. So first of all this, and like this. So students, let's do it one more time. First of all we will trace G. So we need to draw a line in this way, and then another line like this. Next is H. So we need to draw a line this way, then another line like this, and finally a line this way. Next is I. So first we will draw a line like this, and then a line this like, and finally a line like this. Next is J. So we draw a line like this. Next is K. So first of all we will draw a line like this, then this, and finally this. Next is L. So first a line like this, and then like this. So students, the remaining portions, please finish it as a homework. Next, look at the pictures below. What are the cat and mouse saying? First say this in your own language. Now act out the story and say the words and sentences in English. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं और कैट और माउस आपस में क्या कह रहे हैं वो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला पिक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पर कैट माउस को देखता है और वो कहता है कि कितना खूबसूरत छोटा सा रैट है, आज मैं उसे खाऊंगी। तो रैट या फिर माउस कैट को देख करके कहती है भागो, कैट आ रही है। उसके बाद माउस, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे जब हम चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें हमें बड़ी नज़र आती है। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे खड़ी हो जाती है, इसी कारण से वो वहाँ पर बड़ी नज़र आती है। तो फिर उसे देख करके कैट डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो ये हमें इंग्लिश में कहना है। तो स्टूडेंट्स, एक बार इस सीक्वेंस को हम अच्छे से देखते हैं और एक अच्छा सा स्टोरी यहाँ पर हम बनाते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले कैट कहता है रैट को देख करके या माउस को देख करके, सच अ स्मॉल माउस, आई विल कैच हर एंड ईट हर। तो ये कैट इस माउस को देख करके कह रही है सच अ स्मॉल माउस, आई विल कैच हर एंड ईट हर। तो यह सुन करके माउस कहता है रन द कैट इज कमिंग, भागो कैट आ रही है। उसके बाद कैट कहती है हाउ फार विल यू रन, आई एम गोइंग टू कैच यू। तो कैट उसके बाद माउस के पीछे वो दौड़ने लगती है और माउस से कहती है तुम कितनी दूर भागोगी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। माउस कहता है यू कैन नॉट कैच मी। उसके बाद माउस कैट से कहता है तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, और फिर वो इस मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे चली जाती है। बूम, द माउस बिकम्स लार्जर। उसके बाद माउस अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है या बहुत बड़ी दिखने लगती है। कैट, हाउ डिड यू बिकम सो लार्ज।
उसके बाद कैट वहाँ से भागते हुए माउस से कहती है, तुम अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो स्टूडेंट्स इस तरह का स्टोरी आप एक्ट कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था यूनिट 8। मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे यूनिट 9 में। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।